अगर कोई कुत्ता भौंकते हुए हमारे तरफ दौड़ते हुए आए तो हम उसे देखकर डर जाते हैं। हमारा हार्ट बीट तेज हो जाता है, हम तेजी से सांस लेते हैं और हमारा हाथ पैर कांपने लगता है। ऐसा होता है एड्रेनलिन नाम के एक हार्मोन के कारण। तो आज हम लोग हार्मोन के बारे में बात करेंगे और सारे हार्मोन सिक्रेट करने वाले ग्लैंड्स मिलकर जो सिस्टम बनाता है उसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। तो पूरे सिस्टम में इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड्स हैं, मतलब हार्मोन सिक्रेट करने वाले इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वो किस तरह का हार्मोन सिक्रेट करता है और उन हार्मोन्स का काम क्या है। तो यहाँ पर आपको एक मेल बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम दिख रहा है और यहाँ पर फीमेल बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम दिख रहा है। इस एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है वो ग्लैंड इस जगह पे सिचुएटेड है और उस ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर सकता है। अब देखिए, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब्स होते हैं। तो एक तरह के लोब से कुछ इस तरह का हार्मोन सिक्रेट होता है, जबकि दूसरे तरह के लोब से कुछ दूसरे तरह का हार्मोन सिक्रेट होता है। तो पहले इस लोब में आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के एक हिस्से से सिक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन और इस तरह के और भी बहुत सारे हार्मोन्स। तो स्टैंडर्ड 10th लेवल पे ये तीन हार्मोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ हार्मोन को। ग्रोथ हार्मोन नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि हमारे बॉडी में जो ग्रोथ है, हम कितना लंबा होंगे या नाटा रहेंगे, ये डिसाइड करता है ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल से ज़्यादा सिक्रेट हो तो ऑब्वियसली हमारी हाइट जो है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, हम काफ़ी लंबा हो जाते हैं और इसे कहा जाता है जाइगैंटिज्म। यहाँ पर इस फिगर में आपको इसका उदाहरण दिखेगा। यहाँ पर आप देखिए, इस इमेज में यहाँ नॉर्मल इंसान आपको दिख रहा है इस जगह पे, और यहाँ पर ये जो इंसान है इसे जाइगैंटिज्म हुआ है, मतलब इसके पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रेट किया है, इसीलिए ये काफ़ी लंबा हो गया है। और अगर यही किसी में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो तो उस समय उसका हाइट जो है बहुत कम रह जाता है और इसे ड्वार्फिज्म कहा जाता है। इसी इमेज में देखें, यहाँ पर कोई छोटा बच्चा नहीं है ये, बल्कि ये एक ऐसा इंसान है, फुल्ली ग्रोन इंसान है, एक ऐसा इंसान है जिसमें ग्रोथ हार्मोन ठीक से सिक्रेट नहीं किया है और ये ड्वार्फिज्म का शिकार है। तो ये इंसान, इसे हुआ है जाइगैंटिज्म और इसे हुआ है ड्वार्फिज्म। चलिए वापस आते हैं, ये तो ग्रोथ हार्मोन था। अब देखिए अगला हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये TSH, इन शॉर्ट हम इसे TSH कह सकते हैं, तो ये TSH निकलता है, ब्लड में ये घुल जाता है और फिर इसका टारगेट ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे गले में ट्रैकिया के आसपास होता है। तो यहाँ पर ये हार्मोन पहुँचता है और यहाँ पर पहुँच के ये इस ग्लैंड के रेस्पेक्टिव हार्मोन्स को सिक्रेट करवाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और स्टिमुलेट करके थायराइड ग्लैंड का जो रेस्पेक्टिव हार्मोन्स है, जैसे कि थायरॉक्सिन, इसे सिक्रेट करवाता है। चलिए एक बार थायराइड ग्लैंड को थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये गले की नली है, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के साथ सटा हुआ ये जो ग्लैंड आपको दिख रहा है, यही ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मेनली दो हार्मोन सिक्रेट करता है, एक तो है ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसे कि T3 भी कहा जाता है, और थायरॉक्सिन, जिसे कि T4 भी कहा जाता है। तो इन हार्मोन्स का रोल देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इन हार्मोन्स का। रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ के उसे यूटिलाइज करना, उसके साथ केमिकल रिएक्शन करवाना, ये मेटाबॉलिज्म होता है। तो इसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। साथ ही साथ पानी और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है हमारे बॉडी में, उसे भी ये मेंटेन करता है और ब्लड में कैल्शियम का लेवल को ये मेंटेन करता है।
अब अगर इन दोनों के आप केमिकल स्ट्रक्चर को देखें तो इन केमिकल स्ट्रक्चर्स में आपको एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलेगा, वो है आयोडीन। आपको यहाँ पर आयोडीन नाम का एलिमेंट दिख रहा होगा, यहाँ पर भी है, थायरॉक्सिन में भी मिलेगा और ट्राई आयोडोथायरोनिन में भी आपको दिखेगा। अब ये जो आयोडीन है, ये आयोडीन जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा नॉर्मल डाइट होता है, उस नॉर्मल डाइट में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता है। इसीलिए इस आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए कहा जाता है कि आयोडाइज्ड नमक खाइए आप, इससे आयोडीन की कमी पूरी होती है। अब देखिए, आयोडीन की अगर कमी हो जाए हमारे बॉडी में तो फिर ये दो हार्मोन्स जो है, जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इन दोनों का प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होता, मतलब ये दोनों हार्मोन बन नहीं पाता है। तो ऐसे केस में डेफिशिएंसी, आयोडीन का जब डेफिशिएंसी होता है तो ऐसे केस में एक तरह का रोग होता है जिसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। मतलब थायराइड ग्लैंड से निकला हुआ जो हार्मोन्स है उसकी कमी, हाइपो का मतलब होता है कम, तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। इसे कॉमनली गॉइटर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इस इमेज में देखें, ये जो गला है, ये गला फूल चुका है, इसे गॉइटर हुआ है। तो गॉइटर होने से थायराइड ग्लैंड जो है ये स्वेल कर जाता है, बड़ा हो जाता है। अब ये हाइपोथायरॉयडिज्म जिससे गॉइटर होता है, ये तो सिंपल इंसान के केस में इस तरह से ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, लेकिन ये बहुत डेडली होता है अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो तब। प्रेग्नेंट औरत के केस में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो जो उसके पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसका ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाता है, वो ठीक से मैच्योर नहीं कर पाता है, उसमें मेंटल रिटार्डेशन दिखता है उस होने वाले बच्चे में, उसका इंटेलिजेंस बहुत कम हो जाता है, आईक्यू कम हो जाता है और हो सकता है कि वो बहरा पैदा हो। तो ये प्रेग्नेंट औरतों के केस में ये हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत रिस्की और बहुत डेडली होता है। अब वापस आते हैं, अब नेक्स्ट जो हार्मोन है ये है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये क्या करता है, यहाँ से निकला, पिट्यूटरी से निकला, ब्लड में घुल गया। अब इसका जो टारगेट ग्लैंड होता है, ये टारगेट ग्लैंड इसका होता है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि हमारे किडनी के ठीक ऊपर होता है। यहाँ पर एक एड्रिनल ग्लैंड, ये देखिए ये किडनी है, किडनी के ठीक ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड, और ये दूसरे किडनी के ठीक ऊपर यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या करता है, ये जो हार्मोन है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये यहाँ पर आता है, यहाँ इसका टारगेट ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड, वहाँ पर जाके वो एक हार्मोन को सिक्रेट करवाता है। वो हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को यहाँ से सिक्रेट करवाता है। चलिए यहाँ से हम इसे डिटेल्स में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एड्रिनल ग्लैंड दिख रहा है, ये एक और ये दूसरा एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करता है। मेनली दो कैटेगरी का हार्मोन सिक्रेट होता है, एक तो कॉर्टिकॉइड्स, स्टेरॉयड हार्मोन भी इसे कहा जाता है, और दूसरा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। इसी एड्रेनलिन के बारे में हम लोग वीडियो के शुरुआत में बात कर रहे थे। पहले तो कॉर्टिकॉइड्स पे बात करते हैं, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पे हमने बात किया था कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन निकलता है तो वो टारगेट ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड में पहुंचता है और यहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सिक्रेट करवाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये स्टेरॉयड हार्मोन है एक तरह का, और ये कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसका एक एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल, आप ये नाम सुने होंगे, कॉर्टिसोल नाम। सो ये कॉर्टिसोल इस कैटेगरी का हार्मोन है जो कि कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करता है। एक और तरह का कॉर्टिकॉइड भी होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये क्या करता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस को ठीक ठीक मेंटेन करता है। तो ये तो रहा कॉर्टिकॉइड्स। अब दूसरे तरह का जो हार्मोनल ग्रुप है वो एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोनल ग्रुप, वो है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है और नॉर एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। तो इन दो हार्मोन्स को फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। जब हम लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं,
बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, उस समय ये हार्मोन सिक्रेट होता है। इसका होल एंड सोल पर्पस यही है कि ये जब सिक्रेट होता है तो इंसान या तो भाग जाएगा वहाँ से या फिर वो लड़ लेगा। मतलब एक्सट्रीम केसेस में जब जीने मरने का सिचुएशन आ जाए, बहुत डरावना सिचुएशन आ जाए, तो उस समय ये हार्मोन सिक्रेट होता है और इससे ऐसा बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज होता है जिससे या तो हम लोग उस सिचुएशन से भागने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे या फिर उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। भागने और लड़ने के लिए क्या चाहिए? हमें काफ़ी एनर्जी चाहिए होता है। हमारे जो स्केलेटल मसल्स है, पैर के मसल खासकर, तो हाथ पैर के मसल में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वहाँ चाहिए होगा। दैट मीन ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा। अगर हमें लड़ना हो या भागना हो, काफ़ी एनर्जी हमें प्रोड्यूस करना हो, उस सेंस में और क्या चाहिए? ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा। तो बॉडी में ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंज होता है कि हम या तो उस सिचुएशन से लड़ लेंगे या फिर वहाँ से भाग जाएंगे। इसके लिए क्या होता है? हार्ट बीट तेज हो जाता है, अलर्टनेस बढ़ जाता है। तो इन हार्मोन्स का काम है ये, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। प्यूपिलरी डायलेशन होता है, मतलब हमारा प्यूपिल बड़ा हो जाता है ताकि हम अपने सराउंडिंग्स को और बेहतर परसीव कर सके। मतलब विजनल परसेप्शन जो है, देख के जो हम अपने आसपास को समझते हैं, वो विजनल परसेप्शन बढ़ जाए, इसके लिए प्यूपिलरी डायलेशन होता है। पाइलो इरेक्शन होता है, मतलब हमारे शरीर का जो बाल है वो खड़ा हो जाता है। ऐसे होने के पीछे बहुत प्रिमिटिव रीज़न है। जब हमारे शरीर में बहुत घने बाल हुआ करते थे तो उस समय अगर बाल खड़ा हो जाता है तो हम थोड़ा बड़ा दिखने लगते हैं। कोई भी क्रिएचर, उसका बाल खड़ा हो जाएगा तो वो बड़ा दिखने लगेगा। और अगर कोई जीव, कोई क्रिएचर बड़ा दिखेगा तो चांस कम है, जो अटैक कर रहा है उसमें चांस कम है कि वो अटैक करे, क्योंकि छोटे जीवों पे अटैक ज़्यादा होता है। अगर वो जीव बड़ा हो तो उसमें अटैक थोड़ा कम होता है। अटैक करने वाला भी थोड़ा उसके बॉडी साइज देखकर डर जाता है। उसके कारण ये हमारा इवोल्यूशन इस चीज़ को सपोर्ट करता है। तो हमारा बाल इसीलिए खड़ा हो जाता है। और स्वेटिंग होता है। स्वेटिंग होने के पीछे कारण है क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन स्केलेटल मसल में ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होगा, हम बहुत और साथ ही साथ ये हमारा जो एयर ट्रैक्ट जो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, उस ट्रैक्ट को थोड़ा सा नैरो कर देता है, पतला कर देता है। उससे क्या करते हैं हम तेज़ी से सांस लेते हैं। तेज़ी से सांस लेने के कारण क्या होता है? बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, ये भी साथ ही साथ होता है। तो ऐसे केसेस में अगर मान लें आप लड़ रहे हैं या भाग रहे हैं, ऐसे केसेस में बॉडी गर्म हो जाएगा, तो उसी को ठंडा करने के लिए साथ ही साथ स्वेटिंग भी होता है। तो ये सारा काम एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का है। अब वापस आते हैं, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और ऑर्गन है या ग्लैंड कह सकते हैं, हार्मोन रिलीज करने वाला ग्लैंड। यहाँ पर ये है पेंक्रियास ग्लैंड। पेंक्रियास ग्लैंड दो तरह का हार्मोन को सिक्रेट करता है, एक तो ग्लूकागन और दूसरा इंसुलिन। इन दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अपोजिट है। जैसा सिचुएशन है वैसे सिचुएशन में वैसा हार्मोन सिक्रेट होता है। ग्लूकागन क्या करता है? देखिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ग्लूकागन बढ़ाता है, जबकि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है। अगर कोई ब्लड शुगर का पेशेंट हो तो उसमें क्या होता है कि इंसुलिन का फॉर्मेशन ठीक से नहीं होता है, तो बाहर से इंसुलिन उसे इंजेक्ट किया जाता है। तो आप ये इंसुलिन के बारे में सुने होंगे। ग्लूकागन क्या करता है? लिवर सेल में जाकर ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाता है, मतलब ग्लाइकोजन बाहर निकाल के और फिर उसे तोड़ देता है। तोड़ देने का मतलब वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है वापस, क्योंकि बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक साथ ग्लोब्यूल बनाता है, उसी को ग्लाइकोजन कहा जाता है, जो कि लिवर के अंदर स्टोर्ड होता है। तो लिवर से ग्लाइकोजन को बाहर निकाल के उसे स्प्लिट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर ब्लड में ये फ्लो करवा देता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन क्या करता है? सेल्यूलर ग्लूकोज का इनटेक को बढ़ा देता है, मतलब सेल में ग्लूकोज ज़्यादा अब्जॉर्ब्ड हो जाता है, उसका यूटिलाइजेशन होता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है ये घट जाता है। तो पेंक्रियास ग्लैंड से निकला हुआ दो इंपॉर्टेंट हार्मोन, ग्लूकागन और इंसुलिन। अब यहाँ पर वापस आते हैं, तो ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड था। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के एक हिस्से से ये सारे हार्मोन्स निकलता है, तो दूसरे हिस्से से एक और कैटेगरी का हार्मोन निकलता है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। चलिए देख लेते हैं इनका काम क्या है।
ऑक्सीटोसिन हमारे स्मूथ मसल्स पे काम करता है और उसके कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। और औरतों में जब बच्चा पैदा होने वाला रहता है तो उस समय यूटेरस मतलब बच्चादानी जो है उसे कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, बड़े तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि बच्चा बाहर निकल सके। तो ये मेन काम है ऑक्सीटोसिन का। अब वेसोप्रेसिन देख ले। वेसोप्रेसिन क्या करता है? मेनली एक्ट करता है किडनी में जाकर और ये रिजॉर्प्शन मतलब रीअब्जॉर्प्शन, पानी का रीअब्जॉर्प्शन को और इलेक्ट्रोलाइट के रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। ऐसा होने से क्या होता है कि हमारा जो पानी का लॉस होता है बॉडी से, किडनी से जो पानी बाहर निकलने वाला होता है उसे अगर रीअब्जॉर्ब कर ले बॉडी में तो ऑब्वियसली ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा, मतलब लॉस ऑफ वाटर जो है बॉडी से ये रिड्यूस कर जाएगा। तो वेसोप्रेसिन का मेन काम है पानी का जो लॉस है बॉडी से, जो यूरिन के माध्यम से, यूरिन के फॉर्म में जो निकल रहा है, उस लॉस ऑफ वाटर को इसे कम करना, पानी कम बाहर निकले। तो ये मेन काम है वेसोप्रेसिन का। तो यहाँ पर जो है हमने पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला हुआ बहुत सारे हार्मोन्स और उसका काम जो है वो देखा। अब वैसा ही हमारे ब्रेन में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है, वो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड इस जगह पे सिचुएटेड है। चलिए थोड़ा इसे इस तरह से एनलार्ज करके देखते हैं। तो यहाँ पर पीनियल ग्लैंड है, इस जगह पे पीनियल ग्लैंड है। पीछे से अगर देखें, ब्रेन के पीछे से अगर देखें तो यहाँ पर पीनियल ग्लैंड, ठीक बीचों बीच पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड का एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन सिक्रेट करता है। मेलाटोनिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है क्योंकि हमारा जो सर्केडियन रिदम है, मतलब 24 घंटे में हमारा बॉडी जो रिदमिक काम कर रहा है, एक सर्टन समय में हम सोने जाते हैं, एक सर्टन समय में उठते हैं, फिर एक सर्टन समय में हमें भूख लगता है। तो ये जो रिदमिक पैटर्न है बॉडी का, 24 घंटा का एक रिदम है, इस रिदम को मेंटेन करता है। सो मेलाटोनिन क्या क्या रिदम को मेंटेन करने के लिए क्या क्या मेंटेन करेगा? ये स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है और साथ ही साथ इस तरह के और भी जो रिदमिक काम है उसे मेंटेन करता है। साथ ही साथ बॉडी टेम्परेचर को भी ये मेलाटोनिन मेंटेन करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्यून सिस्टम को ये मेंटेन करता है। आपने गौर किया होगा कि जिसका सर्केडियन रिदम बिगड़ जाता है, मतलब देर रात सोने जाता है और बहुत देर से जो उठता है, उसका इम्यूनिटी जो है, इम्यून सिस्टम, वो डिग्रेडेड रहता है, वो बहुत वीक रहता है। ये होता है मेलाटोनिन का प्रॉपर फॉर्मेशन ना होने के कारण। तो आज के इस वीडियो में हमने हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उससे सीक्रेट होने वाला कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में जाना। ये स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है। पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।